me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो हेडक्वार्टर जिस हेडक्वार्टर में गोकू और बारडॉक ये दोनों काम करते हैं। इस मोमेंट पर इन्हें फील्ड पे जाने का काम नहीं है। इसकी वजह से इनकी 15 दिन की छुट्टियाँ ये लोग हेडक्वार्टर में रह के ही पूरी करने वाले थे। और इसके अंदर भी इनका काफ़ी बड़ा काम होने वाला है कि उस ऑर्ब में देखकर सारे डीमंस और जो 2 सैयन्स है इनके ऊपर ध्यान रखना। इस मोमेंट पर गोकू अपने रूम में सो रहा है, पर बारडॉक उस ऑर्ब में सारे डीमंस को देख रहा है, उनकी पावर्स देख रहा है। बारडॉक एक चीज़ नोटिस करता है कि हर डीमन के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और वो एबिलिटी है कि दूसरे की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। उन्हें एक दूसरे की बॉडी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस उनकी एनर्जी निकाल लेते हैं। इसकी वजह से कईयों के तो मुंह भी नहीं है। फिर बारडॉक ज़रा सा ढूंढता है और उसे दिखता है उस फीमेल सेन और उस मेल सेन का घर, मतलब कि वो टाउन जहाँ पर वो लोग रहते हैं। बारडॉक उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है कि कोई ऐसे टाउन में भी रह सकता है, क्योंकि ये टाउन कुछ ज़्यादा ही डरावना था। तभी एक लड़का जिसका नाम लाइट होता है वो बारडॉक के पास आता है और उनसे कहता है, तो क्या आप जानते हो ये जो जगह है यहाँ पर 2 सैयन्स रहते हैं, बिल्कुल आप ही की तरह। मैं नहीं जानता वो यहाँ पर कैसे फंस गए, पर उन्हें बाहर निकालने के लिए सुपर सैयन गॉड यामुशी ने काफ़ी बार बातें करी, पर कोई उनकी बात को नहीं सुनता। क्या आप उन्हें बाहर निकालने वाले हो? इस वक्त पर बारडॉक कहता है, हाँ मैं उन्हें ज़रूर से बाहर निकालूंगा, क्योंकि वो दोनों मॉर्टल्स है, वो लोग डीमन रेल में फंस चुके हैं। अगर कुछ ज़्यादा टाइम बीतता गया तो हो सकता है वो पूरी तरह से डीमन बन जाए। और सेंस की पावर तुम जानते ही हो, अब लोग जैसे इस लेवल पर पहुँचे हैं, अगर वो कुछ ज़्यादा सर्वाइव कर लेंगे तो हो सकता है वो भी इस लेवल पर पहुँच जाए, और हो सकता है ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। तभी वो बच्चा लाइट बारडॉक से कहता है, अगर ये इतने बड़े थ्रेट्स है तो क्यों ना हम इन्हें पूरा ख़त्म ही कर देते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी, और साथ ही में डीमन रेल के कुछ डीमंस भी कम ही हो जाएंगे। इस मोड पर बारडॉक कहता है, तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, मतलब कि वो 2 सैयन थे और वो डीमन रेल में फंसे हैं, तो फ्यूचर में खतरा हो सकते हैं। इसकी वजह से तुम उन्हें अभी मार दोगे, इससे क्या ही प्रॉफिट होगा। पर अगर हम उन्हें रेस्क्यू कर ले, उन्हें ट्रेन करें, तो हो सकता है वो मेरे और कैकेरॉट के काफ़ी अच्छे सक्सेसर बन जाए। उन लोगों का डिस्कशन हो ही जाता है और गोकू उठकर तैयार होकर बाहर आ जाता है। वो अपने उस कॉस्ट्यूम में होता है जो कॉस्ट्यूम गॉड्स का होता है। वो कहता है, तो आप लोगों के बीच कौन सा डिस्कशन चल रहा था? फिर गोकू भी बारडॉक को उस ऑर्ब को देखने में ज्वाइन कर देता है, और लाइट भी अब इस मूवमेंट पर उस ऑर्ब की तरह ही देख रहा होता है। जब गोकू, बारडॉक और लाइट ये तीनों ही उस ऑर्ब में देख रहे थे उस टाउन को, मतलब कि उन 2 सैयन्स के घर को, तब वो लोग देखते हैं कि 2 डीमंस जो उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी काफ़ी सारी एनर्जी की स्मेल आ रही थी। पर उन्हें एनर्जी से कोई भी लेना देना नहीं है, उनको बॉडीज चाहिए जो उन एनर्जी के बाहर है। ये लोग असल में उस बॉडी को खाते हैं। इनके पास एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की पावर नहीं है। ये लोग डेड बॉडी को ही खाकर जिंदा रहते हैं, जैसे कि मॉर्टल्स रहते हैं। जब वो डीमंस उस टावर में पहुंच जाते हैं तो उनमें से पावरफुल स्ट्रॉन्ग डीमन मेल सेन को चैलेंज कर देता है। मेल सेन को चैलेंज करते ही मेल सेन भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके पास कम एनर्जी नहीं थी, तो वो उसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता था। और हर बात की तरफ फीमेल सेन इस बार भी दूर जाकर खड़ी हो जाती है, और फीमेल सेन ये देखती है कि दूसरा डीमन भी दूर जाकर खड़ा हो चुका है, मतलब कि ये दोनों ही इसके अंदर से पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। तभी बैटलफील्ड में खड़ा डीमन कहता है, अगर गलती से मैच जीत जाता हूँ तो तुम दोनों को ये टाउन छोड़कर जाना पड़ेगा। इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस बैटल में हम देखते हैं कि मेल सेन नॉमिनेट कर पा रहा था डीमन से, और डीमन को बैटल करते समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, और एक बार डीमन की पूरी एनर्जी वेस्ट हो गई, क्योंकि डीमन के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो बैटल लग कर पाए। पर फिर भी उसने बैटल करी और वो हार गया। वो हारा इसका मतलब कि वो बेहोश हो गया, और बेहोशी की हालत में उसका गला काटना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया था। इसकी वजह से मेल सेन उसका गला काटने के लिए आगे बढ़ता है। फिर अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो दूसरा डीमन था जो दूर खड़ा था, वो पास में आकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और एक काफ़ी पावरफुल पंच मेल सेन को मारने की कोशिश करता है। पर उस पंच से मेल सेन को कुछ भी नहीं होता, और मेल सेन
एक काफ़ी पावरफुल पंच उसके फोरहेड पर मारता है। जैसे ही वो पंच उसके फोरहेड पर लगता है, उसका पूरा जो स्कल से बना मास्क था वो टूट जाता है और मेलसेन ये देख पाता है कि वो असल में एक लड़की है और मेलसेन को किसी भी लड़की को मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसकी वजह से मेलसेन अपने हाथ को नीचे कर थोड़ा सा पीछे आ जाता है। जैसे ही लाइट उस लड़की को देखता है, लाइट एकदम से झटका खाकर उठ जाता है। लाइट कहता है, एक मिनट, ये तो एक स्कल फेरी है। और जैसे ही वो जोर से चिल्लाता है, वहाँ पर एक स्कल फेरी है। ये सब सुनकर जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे थे वो सभी आकर ऑर्ब में देखने लग जाते हैं। गोकू पूछता है आखिर स्कल फेरी क्या होती है। फिर लाइट उसे बताता है कि ये एक टाइप के एंजल होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ही हॉस्टाइल होते हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं टूथ फेरी के साथ, जिसकी कहानियाँ तुम मॉर्टल्स बचपन में सुना करते होगे। फिर लाइट सभी से कहता है, तो कौन जा रहा है उन्हें वहाँ पे रेस्क्यू करने, पर कोई भी वहाँ पे जाने को तैयार नहीं था। कोई भी वहाँ पर जाने को तैयार नहीं था क्योंकि रास्ते में उन्हें एक ऐसा डीमन पड़ेगा जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा। उससे लड़ने के लिए एक मिडिल लेवल गॉड चाहिए, कोई लो क्लास गॉड नहीं, और वहाँ पर सारे ही लो क्लास गॉड है। कोई भी अपर लेवल या मिडिल लेवल गॉड नहीं है, सारे मिडिल लेवल या अपर लेवल गॉड छुट्टी पर गए हैं। गोकू सारे ही लो लेवल गॉड से कहता है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अभी जाकर उन्हें रेस्क्यू कर आता हूँ। ये कहकर गोकू वहाँ से निकल जाता है। गोकू जैसे ही वहाँ से निकल जाता है वैसे ही लाइट बारडॉक से पूछता है, आखिर आपने अपने बेटे को रोका क्यों नहीं। बारडॉक कहता है, मैं जानता हूँ कैकेरॉट को कोई भी नहीं हरा सकता, खुद मैं भी उससे काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, तो वो डीमन क्या ही इसे हरा पाएगा। गोकू को ऐसे जाता देखकर उनमें से एक गॉड को गिल्टी फील होता है और वो गोकू के पीछे चल जाता है। वो गोकू के साथ चलने लग जाता है। वो गोकू से कहता है, तो सन गोकू, आपको शायद एक चीज़ नहीं पता होगी, हमें वहाँ पर पहुँचने के लिए 2 दिन लग सकते हैं, तो अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लीजिएगा और हो सकता है हमें कल एक काफ़ी बड़े डीमन के साथ बैटल करनी पड़ जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है डीमन रेल्म की ओर। हम देखते हैं वो मेलसेन उस स्कल फेरी से कहता है, तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। फिर वो ये पूछता है, आखिर ये कौन है, तुम जब मैं इसे मार रहा था तो तुम आगे क्यों आई। इस मोड पर स्कल फेरी मेलसेन से कहती है, असल में ये मेरा बड़ा भाई है और हम दोनों को यहाँ पर काफ़ी सारी मीट की स्मेल आ रही थी, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आ गए क्योंकि हम लोगों ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। इस मोड पर फीमेल सेन को उस पर तरस आ जाता है। वो कहती है, तो हम लोग तुम्हें खाना वगैरह दे सकते हैं क्योंकि हम लोग एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हैं, हम लोगों को मीट की ज़रूरत नहीं होती। इवन तो हम लोगों ने काफ़ी सारी मीट को ज़मीन के नीचे स्टोर करके रखा है, तुम चाहो तो निकाल के वो सब खा सकती हो। और तुम्हें कहीं पर रहना होगा तो हमारे पास काफ़ी बड़ा टाउन है, तुम उनमें से किसी एक के अंदर रह सकती हो। इस मोमेंट पर ये कोई डीमन नहीं है, ये एक एंजल है, तो हम इस मोमेंट पर इसे स्कल एंजल कह सकते हैं। स्कल एंजल थोड़ा सा अपना होश में आ जाता है, तब वो इनकी सारी बातें सुनता है और फीमेल सेन की ये बात सुनकर वो मेल सेन से कहता है, तो क्यों ना हम एक दूसरे की हेल्प करें, हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छा एनालाइज क्रिएट कर सकते हैं या हम लोग एक दूसरे के अच्छे एलाइज बन सकते हैं। इस मोमेंट पर मेल सेन उस स्कल एंजल से इस बात के लिए हाँ कह देता है, मतलब कि अब से ये दोनों काफ़ी अच्छे एलाय बने रहेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है हेडक्वार्टर पर। हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर के अंदर हर कोई ये देखकर शॉक हो जाता है कि एक सैन ने एक स्कल एंजल को हरा दिया। ये अपने आप में एक एंजल के लिए काफ़ी शर्मनाक बात थे और एक सैन के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। इस मोमेंट पर लाइट और बारडॉक दोनों ही उस ऑर्ब में देख रहे थे बाकी लोगों के साथ में। लाइट बारडॉक से कहता है, तो सैयद स्पीशीज काफ़ी सारी मिस्ट्रीज़ को अपने अंदर छुपाए बैठी है, क्या आप इसके बारे में जानते थे। बारडॉक कहता है कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। जब मैं कल सुपर सैयन गॉड यामुश के घर पे गया तब उन्होंने मुझे बताया था कि 2 सैयन्स डीमन रेल्म में फंसे हैं और उन्होंने काफ़ी बार कोशिश करी उन्हें निकालने की, पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता। और सैयन वहाँ पे सैयन थे, इसका मतलब कि वो वहाँ की एनर्जी को पोजेस करेंगे ही। जैसे कि मेरे बेटे कैकेरॉट ने पहले एंजल एनर्जी को पोजेस किया था, उसने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया। इस मोड पर लाइट बारडॉक की एक बात काफ़ी ध्यान से सुनता है। बारडॉक कहता है कि देखो मेरा बेटा कैकेरॉट। तभी लाइट उसे बीच में ही रोक देता है, कहता है, आपके बेटे का नाम तो गोकू है ना। बारडॉक कहता है, असल में मैंने उसका नाम कैकेरॉट रखा था और उसने गोकू ये नाम खुद ही रख लिया इसकी वजह से। लाइट फिर बारडॉक से कहता है, मुझे लगता है कि मैं किसी ना किसी टाइमलाइन में तो सन गोकू से पक्का मिला रहूँगा, क्योंकि सन गोकू ये नाम मैं काफ़ी बार सुन चुका हूँ उसके ज्वाइन करने से पहले। फिर सीन शिफ्ट होता है सुपर सैयन गॉड यामुशी के घर पर। हम देखते हैं कि सुपर सैयन गॉड यामुशी वो भी ऑर्ब के अंदर ही वो बैटल को देख रहे थे। वो कहते हैं,
मानना पड़ेगा। ये अगर मेरे साथ ट्रेनिंग करने लग जाए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे कोई नई ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने के लिए। इस मोड पर हम ये नहीं कह सकते कि सुपर सैयन गॉड पूरी तरह से अच्छा है या फिर बुरा है, क्योंकि उसके रियल इंटेंशन हमें ये नहीं पता चले। बस एक छोटा सा इंटेंशन उसका पता चला है कि मल्टीवर्स को कॉन्करर कर लेना। बट एक चीज़ जो उसने गोकू और बारडॉक को नहीं बताई कि उसके पास एक ही नहीं 2 मैप थे। उसने एक मैप को गोकू बारडॉक के पास दिया और एक मैप को खुद के पास रखा। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि सुपर सैयन गॉड यामुशी, इनके इंटेंशंस क्या है, ये क्या करना चाहते हैं और क्या ये अच्छे हैं, क्या ये ब्रोकन है, क्या ये पूरी तरह से इविल है। इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला है, तो क्या हो सकता है आगे, तो इन सारे सवालों का हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को दे लाइक, कुछ चैनल को दे सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, जल्दी से अभी कमेंट कर दो। अभी जितना अच्छा कमेंट होगा उतनी ही जल्दी अगला वीडियो आने का चांस बनेगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।